नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। लगातार कई छात्राओं का ये सवाल आ रहा था कि काफ़ी समय से इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पूरा अपडेट आपको बताने वाले हैं कि जिनका रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है उनका पैसा कब आएगा, जिनका यूनिवर्सिटी चेकर मेकर पेंडिंग है उनका क्या होगा। तो देखिए, ये एक आपको जो है डेटा शो हो रहा है जिसके अंतर्गत आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में कहा गया है कि कुछ राशि जो है सैंक्शन होने वाली है, यानी कि राशि जारी होने वाली है। वो राशि है आपको 750 करोड़। और ये राशि जैसे ही जारी होगी, मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण जो भी छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहन योजना के तहत जो है 50,000 की राशि दी जाएगी। अब किन छात्राओं को ये राशि मिल पाएगी, चलिए हम जानते हैं। जैसे कि आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा, आपका नाम पोर्टल के ऊपर रहा होगा। आवेदन करने के बाद आपके फाइनलाइज स्टेटस यस हो गए होंगे, फाइनलाइज डेट भी आ गए होंगे। इस प्रकार के अगर आपके स्टेटस दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आपका आधार सीडिंग स्टेटस यस, आधार वेरिफिकेशन यस, रेसिडेंशियल स्टेटस यस, यूनिवर्सिटी मेकर और यूनिवर्सिटी चेकर दोनों ही यस हो रखा है। पेमेंट स्टेटस में अगर आपका इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इसका मतलब ये है कि जैसे ही फंड रिलीज़ किया जाएगा, इसके बाद जो है नाम चयनित किया जाएगा छात्राओं का। ये एक फ़ाइल जो है पूरा रेडी हो गया एक छात्रा का, जैसे कि नाम आप देख रहे हैं सिंह निधि प्रिया। तो इनका एक फ़ाइल जो है क्रिएट हो चुका है शिक्षा विभाग के पास। अब इस फाइल के अकॉर्डिंग ही जो है शिक्षा विभाग पेमेंट करेगी आने वाले समय में। एक और बात, बिहार में जितने भी चल रहे विश्वविद्यालय हैं उनके अंतर्गत जितनी छात्राओं ने आवेदन किया होगा उन छात्राओं का नाम चयनित किया जाएगा। चयनित करने के बाद जो है लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि पेमेंट जो है मिल पाएगा। यानी कि पेमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम जुड़ जाता है, अगर आप लकी हैं, तो आपको पहले स्लॉट में पहले लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही जो है 50,000 की राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 50,000 की राशि प्राप्त करने के लिए आपका बैंक खाता जो है डीबीटी से लिंक होना चाहिए। डीबीटी से लिंक होना और आधार से जुड़ा होना दोनों ही अलग अलग बात है। डीबीटी से लिंक होना मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए जो है आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए, और वो ही बैंक खाता आपका जो है एक्टिव रहेगा डीबीटी के लिए, तो उसके ऊपर पैसा 50,000 रुपये जाएगा। अगर बैंक खाता एक्टिव नहीं है, काफ़ी टाइम से उसको आपने चलाया नहीं है, निकासी या फिर जमा नहीं किया है पैसा, तो फिर हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने में समस्या आए और वो रिजेक्ट होकर के शिक्षा विभाग के पास वापस चला जाए। इसीलिए आप लोग अपने बैंक अकाउंट को चालू अवस्था में रखें। दूसरी चीज़, जब आपके फॉर्म में स्टेटस में जो है यस दिखाई दे रहा हो आधार सीडिंग का, तो उसके बाद कृपया करके अपना बैंक डीबीटी अनलिंक ना करें। क्योंकि अगर आपका एक बार आधार सीडिंग स्टेटस यस हो जाता है तो जो भी बैंक आपका पहले डीबीटी के लिए लिंक रहा होगा वही बैंक डिटेल शिक्षा विभाग के फाइल में चला जाता है। अब अगर मान लीजिए पहले आपने डीबीटी एसबीआई में कर रखा था और आपका आधार सीडिंग स्टेटस यस हो गया, बाद में आपने उसको दूसरे बैंक में करा लिया, एक्सिस बैंक में करा लिया, किसी अदर बैंक में करा लिया, तो फिर आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बीच में सीडिंग ना बदले या कोई नया अकाउंट ना खुलवाएं जिससे कि आपका सीडिंग हेर फेर हो जाए। अगर ये होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा और फिर आपको 1 साल तक का समय लग सकता है। अगर आपका फाइनलाइज स्टेटस अभी भी नो शो कर रहा है तो उसको आपको सही करवाना होगा। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से हो, अगर आपका फाइनलाइज स्टेटस नो है तो कृपया करके हमसे संपर्क करें दिए गए नंबर पर। अगर आपको यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर करवाने के लिए कुछ पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं, हम आगे का प्रोसेस बताएंगे, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी चेकर मेकर भी क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बातें हैं वो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पता कर सकती हैं और जो जानकारी है वो हम आपको बता देंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली अभी तक के जो है चेकर मेकर क्लियर नहीं किया है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे इसका समाधान। बाकी आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। और जो पैसा है वो अगले वर्ष ही आएगा, इस वर्ष की उम्मीद में ना रहे कि दिसंबर में कुछ पेमेंट मिल जाएगा छात्राओं को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगले वर्ष यानी कि जनवरी से जो है मान के चलिए कि पेमेंटिंग के प्रोसेसेस स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो है इस योजना को लेकर के क्या योजनाएं बनाई जाती हैं ये देखने वाली बात रहेगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, और आपका स्टेटस क्या है अवश्य नीचे कमेंट करें। अगर आपको फर्दर प्रोसेसेस जानने हैं या फिर इसको क्लियर करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।